एक खूबसूरत राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम था वर्धन सिंह। वो बेहद सुंदर और आकर्षक पुरुष थे। उनके कपड़ों में हीरे जड़े होते थे और उनका व्यक्तित्व शाही था। वो लंबे, जवान और रौबदार थे, परंतु उनके पास परिवार नहीं था। वो अपने विशाल महल में केवल अपने सिपाहियों के साथ रहते थे। राजा वर्धन सिंह को किसी चीज की कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक सुंदर दासियां उनकी सेवा में लगी रहती थी। महल में एक साधारण व्यक्ति काम करता था जिसका नाम था जुनैब। वो महल की सफाई किया करता था और राजा का भरोसेमंद नौकर था। एक दिन राजा अपनी बालकनी में खड़ा था। उसने नीचे बगीचे में एक सुंदर सी कन्या को बैठा देखा। राजा उसकी सूरत ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली सिपाही को आदेश दिया, उस लड़की को मेरे सामने लाया जाए। थोड़ी देर बाद वही लड़की राजा के सामने लाई गई। उसका नाम था मालती। वो इतनी सुंदर थी कि पूरा महल उसकी सुंदरता से चमक उठा। राजा ने जैसे ही उसे देखा, उसके कदम थम गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। राजा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसे छूने की कोशिश की। मालती घबरा गई। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींचे और वहां से भाग गई। राजा का चेहरा लाल हो गया। वो क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत जुनैब को बुलवाया। जुनैब जब दरबार में पहुंचा तो घबरा गया। उसने झुककर राजा से कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करें। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। बेचारा जुनैब जानता था कि अगर उसने कुछ विरोध किया तो राजा उसे कहीं से भी ढूंढकर दंड देगा। वो भारी मन से अपनी बेटी मालती के पास गया और बोला, बेटी, अब वही करना होगा जो राजा चाहे। तुम्हारा भविष्य यही है, इस महल में। मालती चुप रही। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रात होने लगी थी। राजा अपने कक्ष में लेटा हुआ था। वो मालती का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और मालती अंदर आई। राजा ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर खुशी छा गई। मालती के कदम कांप रहे थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मालती, डरो मत। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं बस तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। अगर तुम राजी हो तो यही तुम्हारा महल है, वरना मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मालती ने धीरे से राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको गलत समझा। राजा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। उनके बीच अब एक नया रिश्ता बनने लगा था। रात भर दोनों ने बातें की। राजा ने मालती से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। मालती ने अपने सपने बताए। राजा उसे देखता रहा, जैसे वो उसकी दुनिया बन गई हो। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। अगले दिन सुबह राजा और मालती साथ में महल से बाहर निकले। राजा ने अपने घोड़े पर उसे पीछे बैठाया और वे सैर के लिए निकल पड़े। दोनों रेगिस्तान पहुंचे, जहां सूरज की किरणें सुनहरी रेत पर पड़ रही थी। राजा ने मालती को देखकर मुस्कुराया। मालती ने भी पहली बार खुलकर हंसा। दोनों ने रेत में खेला, बातें की और एक दूसरे के साथ समय बिताया। शाम होते ही वे महल लौट आए। मालती सीधे राजा के कक्ष में चली गई। राजा ने उसे देखकर कहा, मालती, तुम्हारी मुस्कान मेरे जीवन की सबसे सुंदर चीज है। मालती मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। राजा को यह आभास नहीं था कि उसके प्रेम की आड़ में कुछ और भी छिपा है। वो उसे अपने ओर करीब लाने लगा। हर रात राजा और मालती एक दूसरे के साथ समय बिताते। राजा को लगता कि वो अब उसकी रानी बनने को तैयार है, लेकिन मालती के दिल में एक काला साया था। वो और उसका पिता जुनैब पहले ही एक योजना बना चुके थे। उन्हें बस सही समय का इंतजार था। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, मालती धीरे धीरे राजा के कक्ष की ओर बढ़ी। वो अंदर दाखिल हुई और देखा, राजा गहरी नींद में है। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। मालती मुस्कुराई। वो धीरे धीरे उस कमरे में गई जहां राजा का सारा सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात रखे थे। वो थैले में एक एक चीज भरती गई। हर चमकता रत्न उसके पाप की गवाही दे रहा था। थोड़ी ही देर में जुनैब वहां आ गया। दोनों ने मिलकर सारा खजाना समेट लिया और महल के पिछले दरवाजे से भाग गए। सुबह जब राजा की आंख खुली तो महल में सन्नाटा था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई।
राजा भागकर अपने खजाने के कमरे में पहुंचा। वहां सिर्फ खाली संदूक पड़े थे। वो चीख उठा, मालती! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसे वो प्रेम समझ बैठा था, वो तो धोखे की एक चाल निकली। राजा अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हो गया। आसमान में चांद अब धुंधला पड़ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़ा। वो अब अकेला था। फिर से वही राजा, वही महल, लेकिन अब न कोई हंसी थी, न कोई उम्मीद। कहते हैं, राजा वर्धन सिंह को उसका प्यार नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सबक मिला।